हुई प्रसन्न नर्मदा माई कपिला तब जग मात कहाई कपिला तब जग मात कहाई कपिला बोलो नर्मदे मैया की जय। कपिला कौन है? एक गाय है। तो गाय को कपिला क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो वर्ण था वो कृष्ण वर्ण थी। गाय का वर्ण कैसा था? कृष्ण। काली कलर की गौ आज यज्ञ से प्रकट हो रही है। कौन ने वह यज्ञ किया? भगवान ब्रह्मा ने आकर के नर्मदा जी के तट पर दिव्य यज्ञ की रचना बनाई है। एक बार विधि देवा आए। विधि किसको कहते हैं? विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, है ना। हम कई बार बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं भैया, ये तो विधि का विधान है। तो विधि कौन है? कौन का ये विधान चलायमान है? तो वो ब्रह्मा का विधान है। हानि लाभ जीवन मरण। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया पर 6 चीजें अपने पास रख ली हैं। बोले 6 और दे दूंगा तो कल ये मनुष्य ही परमात्मा बन जाएगा। इसलिए 6 चीजों को अपने जेब में रखो। कौन सी? हानि हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से 500 कमाए थे और 200 का नोट गिर गया। 200 की हानि हो गई। हानि लाभ और आगे चलकर 200 जहाँ गिरे आत्मा दुखी और थोड़े दूर चले थे 500 का नोट भी मिल गया। देखो लीला। तो हानि हुई जब आत्मा दुख गई। मनवाम किसी का बस नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ में है। और थोड़े से आगे चले मन दुखी हो ही रहा था तो बढ़िया हरा हरा नोट प्राप्त हो गया। अरे बड़ी कृपा भगवान की, 500 का नोट हमें प्राप्त हो गया। तो ये भगवान के हाथ में हानि लाभ जीवन मरण। जीवन बालक का जन्म हुआ देखो फटाके फूटने का, बड़े बड़े बैंड बाजे बज रहे हैं क्योंकि प्रसन्नता का विषय है। और मृत्यु हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसमें किसी का बस नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। किसके हाथ में है? बोले भैया ब्रह्मा विधि के हाथ में है ये 6 चीजें। आज वही विधि ब्रह्मा मृत्यु लोक में आए हैं और उन्होंने यज्ञ की रचना की है। बोले ये यज्ञ करते हैं। बोले कहाँ किया जाए यज्ञ? तो बोले यज्ञ ऐसी जगह करना चाहिए जिसका अनंत गुना फल की प्राप्ति हो। आजकल यज्ञ तो हो रहे हैं पर यज्ञ पहले के जो शोध करता थे, यज्ञ करता थे, पहले जहाँ यज्ञशाला बनाई जाती थी उस भूमि तक का शोधन करते थे कि इस भूमि में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, इस भूमि को अपवित्र तो नहीं है, इस भूमि में कोई दोष तो नहीं है। उसका शोधन होता था और उसे शोध में जब परिपूर्ण संतुष्टि होती थी तब वहाँ यज्ञशाला का निर्माण किया जाता था और फिर दिव्य यज्ञ हुआ करते थे। तो भगवान ब्रह्मा ऐसा विचार कर रहे थे कि कहाँ यज्ञ को करना चाहिए। तो बोले नर्मदा जी के दोनों तट, उत्तर तट और दक्षिण तट। एक जानकारी के तौर पे और आपको एक बात बतलाएं, मैया नर्मदा जी की आज जो धारा बह रही है जहाँ भी है, तो जहाँ से जल है, अब जैसे आज हम दक्षिण तट में बैठे हैं, हमारा तट कौन सा है भैया? दक्षिण तट है ना जगदीश भैया जी? नौसर गांव दक्षिण तट पे आप। तो दक्षिण तट नर्मदा जी के नौसर ग्राम। तो यहाँ से नर्मदा जी कितनी दूरी पर है? लगभग अनुमान बताइए 10 किलोमीटर। तो नर्मदा पुराण कहते हैं कि जहां से नर्मदा जी की धारा बह रही है
तो दक्षिण तट पर 12 कोस तक नर्मदा ही खंड बताया गया है। अब आज नर्मदा जी से अनुमान लगा लो कि जहां नर्मदा जी आपके गांव से पास पड़ती हैं, वहां से नर्मदा के 12 कोस तक इधर भूमि ले जाओ तो कहते सियाने के 3 किलोमीटर का ये कोस होता है, तो 12 दिया 36 किलोमीटर। तो जहां धारा बह रही है वहां से 36 किलोमीटर बना लो, कितने गांव आ जाते हैं, कितनी दूरी तक। और 18 कोस उत्तर तट पर, ये तो दक्षिण की 12 कोस की व्यवस्था है, और उत्तर तट पर 18 कोस, तो 18 दूनी 36 और 18 दिया 54 किलोमीटर तक नर्मदा का क्षेत्र। सतयुग में जब नर्मदा इस संसार में आएगी तो इतनी दूरी से नर्मदा का जल प्रपात बहता था। जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, आज नर्मदा की धारा संकीर्ण होती गई है। और कहते पुराण भगवान जिस दिन संसार को महाप्रलय में परिवर्तित कर देंगे तब भी नर्मदा की धार बंद नहीं होगी, ऐसा नर्मदा पुराण कहते। छिंगली के बराबर नर्मदा जी की धार चलेगी, पर चलेगी ये सतर है। बोलो नर्मदे मैया की। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली माना करो कि कभी आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से भी कभी नर्मदा जी का जल पहले वहा करता था। हम आज नर्मदा की गोद में बैठ करके नर्मदा की कथा को गा रहे हैं और सुन रहे हैं। बोलो नर्मदा मैया की या यज्ञ कुंड से कपिला प्रकटी, सभी देवगण की स्तुति। वो यज्ञ जो भगवान ब्रह्मा ने किया है, उस यज्ञ से एक गाय की उत्पत्ति हुई। उस गाय का वर्ण था काला, वो काले कलर की गौ को कपिला नाम संज्ञा दी गई। और उस काली गाय ने पुनः भगवान ब्रह्मा के साथ खूब आशीर्वाद प्रदान किया और संसार में गाय की बड़ी महिमा दर्शन कराई है। नर्मदा के तट पर इस तीर्थ पर आकर करें श्रद्धा युक्त गौदान। उस तीर्थ की महिमा बड़ी विशेष है, गाय के दान। और मात नर्मदा की कृपा निश्चित हो कल्याण। कहते माँ एक गाय के दान का फल करोड़ों गौ माता के बराबर प्राप्त होता है। गौ माता का दान हर व्यक्ति को अपने जीवन में करनी चाहिए, वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है। परंतु मैं एक बात व्यासपीठ से कह रहा हूँ, अगर आपको गौ माता के दान का पूरा फल प्रतिफल चाहिए तो उसका एक विधान है गाय दान करने का, कैसी करनी चाहिए। नहीं तो आप सबने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करी होगी, उसमें एक विश्राम दिवस में कथा निकल के आती है। महाराज नृग की कथा बड़ी सुंदर कथा है। थोड़ी सी शॉर्ट में हम आपको दर्शन कराते हैं कि महाराज एक सतयुग के बड़े प्रताप के राजा हुए और उनका एक नियम था, नित्य प्रति 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे और 10,000 ब्राह्मणों को देते थे अलग अलग। एक दिन की बात है और उन्होंने संकल्प किया 10,000 गाय, और ऐसे नहीं बढ़िया गाय को सजाया जाता था, मखमली चादर बिछाई जाती थी, सींगों को स्वर्ण से मंडित किया जाता था, खुरों को चांदी से अच्छे से सजाया जाता था, मखमली चादर अच्छे से सुसज्जित करके, और एक गाय को एक ब्राह्मण को दान दिया जाता था। एक दिन की बात है कि वो पंडित जी को दान में दी गई गाय रात्रि में उनकी गौशाला से छूट करके राजा की गौशाला में आकर के खड़ी हो गई। और दूसरे दिन कोई राजा ने क्या किया, फिर से संकल्प लिया और उस गाय का संकल्प दूसरे पंडित जी को दे दिया। अब इधर से वो दूसरे पंडित जी उस गाय को लेकर के जा रहे थे और उधर से कल वाले पंडित जी उसको ढूंढते हुए आ रहे थे। ये सत्य श्रीमद् भागवत की कथा है और सतयुग में राजा नृग के साथ ये घटना घटी थी। अब दोनों पंडित जी का मिलाप बीच में हो जाता है और वो कल वाले पंडित जी कहते हैं भैया ये गौ माता हमारी है, कल राजा ने हमको दान में दी थी।
आज वाले पंडित जी बोले कि ये फूल भी अभी नहीं मुरझाया, गोल सुपारी सिक्का हाथ में है, अब भी मुझे संकल्प में ये गाय मिली, मैं कैसे मान लूं कि ये गाय तुम्हारी। वो दोनों में विवाद होने लगा। दोनों राजा के दरबार में उपस्थित हुए और राजा ने जब दोनों ब्राह्मणों को इस हाल में अवस्था में देखा तो महाराज घबरा गए कि निश्चित अप्रलय आने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप परमात्मा भी रक्षा नहीं कर सकता। राजा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो नारायण ने उसकी रक्षा कर दी थी ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की उत्तरा के गर्भ में। और जब एक ब्राह्मण बालक ने उसे श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक चक तुझे काट लेगा, तो उस ब्रह्म बालक से नारायण ने उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्म बालक विशेष होता है। दोनों ब्राह्मण खड़े हैं। राजा ने निवेदन किया, महाराज क्या बात है? बोले महाराज आपने जो कल गाय दान में दी थी वो दान गाय रात्रि में आपके गौशाला में आ गई और आज आपने उसी का संकल्प दूसरे पंडित जी कर दिया। तो बोले इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है महाराज कि हमें भी वही गाय चाहिए और वो पंडित जी को भी वही गाय चाहिए। अब राजा कह रहे हैं इसके बदले में हमको मैं 10,000 दूसरी गौ माता दे देते हैं पंडित, ऐसी की ऐसे सजा धजा करके आप उसे स्वीकार। परंतु ब्राह्मणों ने इतना हट दिया और उसी गाय पर हट मान करके राजा को श्राप दे दिया। बोले राजा तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, मैंने कल आपसे संकल्प में। राजा बोला चरणों में गिर गया, मैं कोई बात से नहीं मुकर रहा हूँ, परंतु मैं एक गाय को 2 कैसे कर सकता हूँ, ये मेरी विडंबना है, मुझे क्षमा करो। फिर भी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि हमारा श्राप है, तुमने गिरगिट की तरफ रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, हमारा श्राप आज से तुम गिरगिट हो। अब कथा श्रीमद् भागवत की है, परंतु यहाँ स्थिति ये बनी कि कपिला का दान हुआ, गाय की विशेषता हुई, हर व्यक्ति को गौ माता का दान करना चाहिए। तो ऐसा तो देखो हम नहीं कहते भैया आप स्वर्ण से रंजित करो, खुरों को मिलाओ, अच्छा ये नहीं, परंतु पयस्विनी दूध देने वाली हो और स्वस्थ हो, नहीं तो काम चलाने चक्कर में पूरी टीढ़ी खरीद के 2,000 की लाके और कई ना माता राम को जाई गई है, तो मैया के हाथ से गौ मैया और दान हो जाए। अब बेचारी हालत ऐसी और सर्दी का समय कपा रही है और वहाँ का पंडित जी संकल्प करा रहा है और उस गाय ऐसी बेतरणी बार हमारे को गौ माता। इसलिए गाय का फल अगर दान का प्राप्त करना चाहते हो तो छोटी बछिया से उसकी सेवा करो। उस छोटी बछिया को अच्छे से खिलाओ पिलाओ बनाओ और उसे एक अच्छी गाय के रूप में तैयार करो। और उस गाय का जब कोई अन्न बछड़ा बछड़ी हो तब उस गाय को किसी सत्पात्र व्यक्ति को, हम नहीं कहते ब्राह्मण, अरे आपकी दृष्टि में जो सत्पात्र है उसको आप उस गाय, हम कहते हैं आपकी बिटिया हो, आपकी भांजी हो, उसको आप उस गाय का दान कर सकते हो। और निश्चित ऐसी गाय का जब आप दान करोगे तो तुम्हें जब यहाँ से इस लोक से जब जाओगे तो आपकी संतान भले ही बैतरणी इस संसार में यहाँ कराए चाहे न कराए, आपको वही गौ माता वहाँ बैतरणी के घाट पर प्राप्त हो जाएगी। ऐसी महिमा है कब गाय की। बोलो नर्मदे मैया की। आगे चल करके कपिला तीर्थ से मांडवगढ़ में जैसे जाते हैं तो खुजा गांव है, खुजा गांव में कुब्जा नदी का संगम नर्मदा जी में विलय होता है। यह कैसी कथा है? कुब्जा संगम पास ही मांडवगढ़ स्थान और रूपमती भक्ति से रेवा का वरदान। आज की चर्चा सुबह सुबह हम बैठे थे और अपने जगदीश भैया और छोटलाल भैया पहुंचे, बैठे ऐसे थोड़ा सत्संग हो रहा था। गुरु जी कहाँ तक कथा जाएगी, तो मैंने कहा वो तो हरि की इच्छा है कहाँ तक पहुंचा दे। तो जगदीश भैया ने कहा गुरु जी एक घाट आता है वहाँ एक रानी का किला बना हुआ है। तो मैंने कहा कौन सा स्थान है? बोले वो मांडवगढ़ करके है। तो मैंने कहा अगर मांडवगढ़ की कोई विशेषता होगी तो पुराण में जरूर आएगी और नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं मैंने सुना है
कि वहां से लोग परिक्रमावासी जाते हैं, रुकते हैं। भगवान की कृपा हुई है, देखो मांडवगढ़ की चर्चा, वहां एक रानी हुई जिन्होंने एक बड़े महल, आज भी उस महल के दर्शन होते हैं, महल बना हुआ है, रूपमती उस रानी का नाम है। उन्होंने रेवा की सेवा की है। अरे रूपमती रानी की भक्ति, रूपमती रानी भक्ति, रेवा के प्रति अति अनुरक्ति, रेवा कुंड यहाँ पर सुंदर, रेवा कुंड यहाँ पर सुंदर, मंदिर बने अनेक मनोहर, मंदिर बने मनोहर, जब खिलावी है विख्याता, जब खिलावी है उदल की जो कथा सुनाता, उदल की जो कथा सुनाता, बनी बावड़ी अच्छी खासी, बनी बावड़ी अच्छी खासी, दर्श करें पर कम्पावासी, दर्श करें बड़े कम्पावासी, बनी बावड़ी अच्छी खासी, बनी बावड़ी अच्छी खासी, दर्शन करें पर कम्पावासी, दर्शन करें बड़े कम्पावासी। ये मानवगढ़ का किला है, यहाँ एक रूपवती रानी रहती थी और वही किले से नित्य प्रति नर्मदा में सेवा करने जाया करती थी। ब्राह्मण संतों को दान दिया करती थी, पूजन दीप दान दिया करती थी, तिल का दान दिया करती थी। गरीबों के लिए निमित्त भोजन प्रसादी की व्यवस्था महारानी करती थी। यहीं कभी उदल और आला जैसे राजाओं ने भी राज किया होगा। सिर्फ 18 मील पर आगे है खलघाट, गो माता के नाम से कपिल तीर्थ विख्यात। यहीं से आगे चलकर के थोड़ी दूर जाकर के माहेश्वती तीर्थ है। माहेश्वती तीर्थ की क्या कथा है? आज गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के इस तीर्थ की महिमा बढ़ाई। आज गुरु शंकराचार्य कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य वो है संत सज्जनों जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को चारों दिशाओं में स्थापित किया है। आज हमारे देश में जो 4 मठ बने हुए हैं, जहाँ पर 4 शंकराचार्य विराजमान होते हैं, कहाँ कहाँ है वो 4 स्थान? एक स्थान है रामेश्वरम में दक्षिण में, एक जगन्नाथपुरी में, एक बद्रीनाथ में और एक द्वारिकाधीश में। ये चारों मठ पर 4 शंकराचार्यों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करके गए थे। आज वही परंपरागत जो है चलाया। एक मठ पर आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी विराजमान है, एक जगन्नाथ वाले मठ पर श्री निश्चलानंद जी शंकराचार्य के रूप में विराजमान है। ऐसे शारदा पीठ गुजरात में आदि और बद्रीनाथ धाम में भी शंकराचार्य हमें दर्शन देते हैं। अब ये 4 तीर्थ 4 युगों की विशेषता दर्शन कराते। बद्रीनाथ सतयुग का तीर्थ है बद्रीनाथ, और रामेश्वरम त्रेता युग का तीर्थ है, और गुजरात में जो तीसरा स्थान है ये द्वापुर का तीर्थ है, और हमारे जिस कलिकाल में हम निवास कर रहे हैं कलयुग का विशेष तीर्थ है जगन्नाथपुरी भगवान। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। आज भी प्रसादी में चावल की खिचड़ी की प्रसादी प्राप्त होती है। कहते जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। हाँ, ऐसे संसार के जो नाथ हैं, एकादशी के दिन भी वहाँ चावल का ही प्रसाद दिया जाता है और लगाया जाता है। ऐसी महिमा जगन्नाथ भगवान की।
कहते हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने वाले जो मनुष्य हैं, जो कर चुके हैं, उन्हें एकादशी के दिन अन्न चावल खाने का भी दोष नहीं लगता है, ऐसा भगवान सुनने को प्राप्त होता है। ऐसे जगन्नाथ भगवान की महिमा, ऐसे शंकराचार्य जी ने यहाँ नर्मदा जी के तट पर आए हैं और नर्मदा जी की दिव्य स्तुति की। सविंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंगरंडितम दुषष्टु पाप जात जात इस स्तोत्र में 8 श्लोक है। जितने भी अष्टक होते हैं, नर्मदाष्टक, रुद्राष्टक, देवाष्टक, भैरवाष्टक, जितने भी जो अष्टक होते हैं ना, समझ लो इनमें 8 श्लोक हैं। और जितने चालीसा होते हैं, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, जो चालीसा होते हैं सभी चालीसा में 40-40 चौपाइयां होती, इसलिए इनको चालीसा कहते हैं। और इनमें 8 श्लोक होते हैं, इसलिए इन्हें नर्मदाष्टक, रुद्राष्टक, देवाष्टक कहा जाता है। तो यह सविंदु सिंधु शुष्कल, ये पूज्य पाद स्वामी श्री आर्य गुरु शंकराचार्य जी के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ है। कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने जब नर्मदा जी के तट पर इस दिव्य स्तोत्र का वाचन किया तो एक एक श्लोक में नर्मदा एक एक कदम बढ़ती हुई शंकराचार्य जी के चरणों में आई। क्योंकि शंकरम शंकराचार्यम, कोई शंकराचार्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं, शंकरम शंकरा, भगवान स्वयं शंकर ही शंकराचार्य बन करके इस धरा पर आए थे। और एक पुत्री के रूप में नर्मदा ने अपने पिता के इस शंकराचार्य के रूप के दर्शन करके उनको नमस्कार प्रणाम किया। 8 श्लोकों में 8 कदम नर्मदा जी आई हैं और शंकराचार्य भगवान के चरणों में है। ऐसी नर्मदा की महिमा इस घाट की चर्चा है। यहीं से आगे चल करके हमें पिपलेश्वर तीर्थ की कथा मिलती है। क्या कथा है पिपलेश्वर तीर्थ की? यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि के भांजे होते हैं पिपलेश्वर। याज्ञवल्क्य जो राजनीति महात्मा हैं, उनके भांजे हैं महाराज पिपलाद नाम के ऋषि, जिनकी उत्पत्ति पीपल के वृक्ष से हुई है, वो पिपलाद बाबा हैं। शूल पानी रेवा तटया कर, शूल पानी रेवा तटया कर, कठिन तपस्या ध्यान लगा कर, कठिन तपस्या लगा कर, अपनी घोर परीक्षा द्वारा, अपनी घोर परीक्षा द्वारा सब प्रसन्न कर लिया सहारा, प्रसन्न कर लिया सहारा। तब प्रताप से शनियन बोला, प्रताप से बोला, ओ प्रसन्न शनि स्वयं बोला, प्रसन्न स्वयं बोला। भाई पिपलाद जो आया, पिपलाद जो आया, ओ प्रसन्न उस पर शनि नाथा, प्रसन्न उस पर शनि नाथा। उसके कष्ट दूर हो सारे, उसके कष्ट दूर हो सारे, हो जाए सब बारे न्यारे, हो जाए सब बारे न्यारे, हो जाए सब बारे न्यारे, हो जाए सब बारे न्यारे। बड़ी सुंदर कथा यहाँ आई है नर्मदा पुराण में। एक स्थान है याज्ञवल्क्य ऋषि की बहन विधवा का सुत, एक बहन है कौन की? याज्ञवल्क्य बाबा की, और वह विधवा स्वरूपा है, विधवा के रूप में है। और पिपलाद के नाम का रहा तपस्वी ने, वही पीपल के वृक्ष से प्रकट हुए वह पिपलाद शूल पानी रेवा तट आकर। अब देखिए, ये अभी तक आपने कल जो कथा में शूल पानी की कथा सुनी थी वो दक्षिण तट की थी, अब ये उत्तर तट से हम गुजर कर जा रहे हैं। शूल पानी का ये सुगम क्षेत्र है।
शूलपाण रेवा तटाकर कठिन तपस्या ध्यान लगाकर और अपनी घोर परीक्षा द्वारा शिव प्रसन्न कर लिया सहारा। कौन ने शिव जी को प्रसन्न किया? वही पिप्पलाद है जो याज्ञवल्क्य के भांजे होते हैं। पिप्पल के वृक्ष से जिनकी उत्पत्ति हुई है इसलिए इनको पिप्पलाद कहा जाता है। अब आज का दिन कौन सा है? शनिवार। समुद्र मंथन जब हुआ था सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा में दर्शन होता है कि लक्ष्मी जी समुद्र को पिता मान करके समुद्र मंथन से प्रकट हुई। उनसे पहले एक उनकी बड़ी बहन प्रकट हुई जिसका नाम था दरिद्रा। उस दरिद्रा को कहते हैं ऋषियों ने पीपल के वृक्ष के पास छोड़ दिया। उससे कहा कि आप यहीं बैठो छाव में दरिद्रा। अब दरिद्रा को कौन स्वीकार करे बताओ? लक्ष्मी जी को खड़े हो गए थे पूरे सभी संत मंडली, विप्र मंडली, देवताओं की, गंधर्वों की, राक्षसों की। बोले लक्ष्मी जी को हम धारण करेंगे, हम रख लेंगे, हम हमारे घर ले जाएंगे। और दरिद्रता आई थी तो कोई नहीं, सबने मुंह मोड़ दिया। गरीबी, दरिद्रता मतलब गरीबी। बोले गरीबी को हम नहीं दे सकते। तो गरीबी को बातों में लगा करके उसी समय ऋषियों ने पीपल के वृक्ष के पास बैठा दिया। बोले कुछ देर आप यहाँ बैठो, हम एक सामान भूल करके आए। ऐसा आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति छुटकारा पाना हो तो उसे संग में ले जाते हैं और बीच मार्केट में खड़ा कोई, अरे बोले हम घर की चाबी तो भूल ही और उसे मार्केट में घूमते हुए छोड़ के घर आए, तब की आज तक फिर बेचारे से मिले ही नहीं। नमो नारायण। आज दरिद्रा को पीपल के वृक्ष के जल में बिठाल करके और वहां से वो मुनि वापस हो गए। अब जब देखा कि उससे पिप्पलाद की उत्पत्ति हुई है, आज भी दरिद्रता का वास पीपल के वृक्ष में हमेशा रहता है। विशेषकर रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार, इतवार के दिन, इतवार रविवार के दिन पीपल को छूने से दरिद्रता घर में आती है। और शनिवार के दिन जो भी पीपल की वृक्ष की सेवा करता है, जल चढ़ाता है, तेल का दीपक लगाता है, शनि महाराज की कृपा। शनि महाराज स्वयं कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति शनिवार के दिन उसके कष्ट दूर हो सारे, हो जाए सब बारे न्यारे, गाए पिप्पलाद जो गाथा, हो प्रसन्न उस पर शनि नाथा। शनि की कृपा उस पर हो जाती उस व्यक्ति पर, और उसकी कुंडली में फिर शनि का दोष नष्ट हो जाता। फिर शनि भगवान कभी उसको परेशान नहीं करते। पीपल की हो परिक्रमा और पिप्पलाद की गाथ, साथ साथ शनिदेव की हो प्रसन्न गिरिनाथ। और शनि की सेवा, प्रसन्न शनि तो होते ही हैं, इतना करने से भगवान गिरिनाथ शंकर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। यहीं से आगे चल करके विमलेश्वर तीर्थ है, 24 अवतार तीर्थ है, और फिर सीता तीर्थ है, सैलानी घाट, रामपुरा, कुनार संगम से आगे चल करके एक दिव्य स्थान पड़ता है धावड़ी कुंड। धावड़ी कुंड उत्तर नर्मदा के तट पर विराजमान है। यहाँ की भी बड़ी सुंदर कथा। आज भी उस कुंड में जल घुमाएदार है। वहाँ नर्मदा जी का जल उस कुंड में घूमता है, घूमते घूमते बाहर निकलता है। तो कहते हैं कि आज भी उस कुंड से शिवलिंग की उत्पत्ति होती है। धावड़ी की जितने भी संसार में नर्मदेश्वर की मूर्तियां पुरानी जो हमें दर्शन होती हैं, वो सब पहले वहीं से ला करके मंदिरों में स्थापित की गई। हालांकि अब ओमकारेश्वर में भी व्यवस्था हो गई है, भगवान की प्राप्ति हो जाती नर्मदेश्वर की, उज्जैन में प्राप्त हो जाती, जबलपुर में भेड़ा घाट में भगवान नर्मदेश्वर की प्राप्ति हो जाती। इससे पहले इसी धावड़ी कुंड में भगवान की प्राप्ति होती थी। आज की कथा का विश्रांति धावड़ी कुंड की कथा के साथ हम आज की कथा को यही विश्रांति देते हैं। पुनः कल ठीक 1 बजे कथा, कल का समय वही रहेगा
चूंकि कल की कथा विश्राम दिवस की कथा है, कल कथा इसी टाइम तक रहेगी जिससे किसी को परेशानी ना हो। अपन 12 शुरू कर 3 बजे प्रसाद बांटने और कुछ आए बाद में कि गुरुजी ने कहा जल्दी से, यही समय रहेगा। हमारी माताओं का सबका कहना है कल की कथा विश्राम दिवस की है, ठीक 1 बजे से 4 बजे तक की कथा नर्मदा पुराण की, और कल की कथा में हम अमरकंटक तक की यात्रा प्रारंभ करेंगे। धाबड़ी कुंड से आगे चल करके सीधे ग्वाल टेकरी घाट है, और यहीं से धर्मपुरी, लक्कड़कोट, पामाखेड़ी, धर्मपुरी, नेमावर और बागदी नदी का संगम होते हुए नेमावर से ग्वालटोली करते हुए सीलकंठ, कोलार, डिमावर, मर्दानपुर से आगे आंवली घाट से होती हुई नर्मदा मैया, सलकनपुर धाम और फिर बुधनी, होलीपुरा, गुलजारी घाट, हथनौरा, नांदेड़, कुसुमखेड़ा, भारकत होती हुई गड़रवास करती हुई भेड़ा घाट होते हुए नर्मदा अमरकंठ में पहुंच जाएगी। बोलो अमरकंठ भगवान की, नर्मदे मैया की। अब हम कथा सुनते हैं धाबड़ी कुंड की, बड़ी सुंदर कथा है। आगे सीता तीर्थ के मिला धाबड़ी कुंड, और घूम घूम कर भंवर संग प्रस्तर हो शिव पिंड। आज भी उस जल के घुमाव से वहाँ शिवलिंग की बनावटी हो जाती है और बड़ी सुंदर शिवलिंग प्राप्त होती है। अब एक प्राचीन कथा भी इस स्थान से जुड़ी हुई है। पहले समय में एक बाणासुर नाम का शंकर जी का परम भक्त हुआ है। रावण जैसे रावण भगवान शिव का परम भक्त था, वैसे ये बाणासुर नाम का भी राक्षस भगवान शिव का परम भक्त था, और वो नित्य प्रति 1000 शिवलिंग बनाता था। कितने? 1000 शिवलिंग, और उन शिवलिंग के नित्य अभिषेक करता था, और फिर समस्त 1000 शिवलिंग को इसी कुंड में छोड़ देता था। तो जीवन में उसने कितने दिनों तक वह अभिषेक किया, और कितने करोड़ों शिवलिंग बना करके उस कुंड में छोड़े। कहते हैं कुछ मुनिजन कि आज जो शिव जी की प्राप्ति उस कुंड से होती है, तो वो वही शिव जी हैं जो बाणासुर के बने हुए हैं, बाणासुर ने जिनको पूजन की है। अरे एक बार बाणासुर आया, ध्यान लगाया, अभिषेक महेश बनाता, इसी तरह कई दिवस बिताए, भक्ति देव शिव के मन भाए, भक्ति कर अभिषेक पूजन, मन पूर्व कर गया विसर्जन, सब बाण लाए, कुंड धाबड़ी में सब पाए, कुंड धाबड़ी में सब पाए। नित्य भगवान शिव की 1000 शिवलिंग बनाता बाणासुर, और सांगो पांगो की व्यवस्था से पूजन करता, नित्य अभिषेक करता। शुद्ध देसी गाय के दूध से, घी से, शहद से, दही से, पंचामृत से भगवान की सेवा होती। अर्चन, वंदन, पुष्पमाला, बेलपत्र, समीप पत्र इत्यादि अर्पण करता, और उन शिवलिंगों को फिर उस कुंड में विसर्जन कर देना है।
कर अभिषेक आरती पूजन और गमन पूर्व कर गया विसर्जन। सबका विसर्जन कर देता। तो पुराण कह रहे हैं कि आज भी वो बाण लिंग के रूप में हमें उस धावड़ी कुंड से प्राप्त होते हैं। बाण लिंग खुद प्राण प्रतिष्ठित। अगर आप में से कोई इस स्थान पर जाते हैं और वहां से अगर शिव जी प्राप्त करते हैं और घर में लेकर के आते हैं तो फिर आपको उनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता घर में नहीं है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। बाणलिंग खुद प्राण प्रतिष्ठित और युगों युगों से पूजित वंदित। जिनकी पूजा जिनकी प्रतिष्ठा पाणासुर जैसे ज्ञानी ने की हो, ऐसे प्रतिष्ठित शिव जी की प्राप्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अपने लाने वाले यहाँ गोताखोर खड़े रहते हैं, गोताखोरों को 150 रुपए दो और वह डूबा लगा करके आपको बढ़िया शिव जी ला करके दे देते हैं। ऐसी व्यवस्था पुराण भगवान के माध्यम से यहीं से आगे चल करके यहीं पुनासा पास में, उसी के पास में थोड़े में पुनासा नगरी है, पुनासा शायद डैम है, क्या है यही पुनासा पास में देखे सुंदर बांध और कल ने मावर रुकेंगे चले बिस्तरावा। हालांकि अभी बिस्तरा नहीं बनना, बिस्तरा कल बनेगा, कल भी नहीं परसों बनेंगे। क्यों? कल मन में विचार आया, सब लोग बैठे थे, बोले नर्मदा जी की कथा हो रही है, नर्मदा जी का पुराण हो रहा है, तो जो 2-4 लोग हमारे आगे पीछे भैया देखो रात्रि में बेचारे बैठे रहते हैं, तो वही सब मंत्रणा कर रहे थे और भगवान की कृपा हुई नर्मदा जी की और विचार बनाए कि सोमवार के दिन, रविवार में कल कथा विश्राम लेंगी और सोमवार को प्रातः काल ही हमारे जितना भी परिकर है वह सब और ग्राम से जो भी श्रद्धा भावी भक्त हो जाए सीधे सिंगाजी महाराज के दर्शन के स्थान के दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे। वहीं पर भगवती नर्मदा की सेवा पूजा होगी, वहीं पर प्रसाद बना करके भगवती को भोग लगाया जाएगा, वहीं भगवती को श्रीफल इत्यादि से सुसज्जित भेंट दी जाएगी। और सोमवार के दिन की यह व्यवस्था है। फिर आने का समय भगवान निर्धारित करेंगे। अभी भी कह जरूर रहे हैं पर इसमें भी ईश्वर इच्छा जुड़ी हुई है, उनकी कृपा हो जाएगी, नर्मदा जी की कृपा हो जाएगी, पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सिंगाजी महाराज की कृपा हो जाएगी। तो सोमवार के दिवस यह विधान बनाया गया है। जल्दी वापस आ गए तो सोमवार को ही घर की यात्रा प्रारंभ करेंगे, नहीं तो सोमवार की रात्रि और नौसर नगरी में निवास करके और मंगलवार की रात सुबह फिर घर की यात्रा प्रारंभ होगी। ऐसा मंतव्य है। बाकी फिर नारायण की इच्छा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित होती है। आइए नर्मदा जी की इस भजन के माध्यम से हम भगवती नर्मदा जी की शरण में चलते हैं। नर्मदाइया तेरी हो रही है, 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 हो रही है नर्मदाइया तेरी हो रही है, नर्मदाइया तेरी हो रही है, नर्मदाइया तेरी हो रही है।
कहलाए, माँ जगतारण कहलाए। दुख हारिणी जगतारण कहलाए, माँ जगतारण कहलाए। पाप हारिणी दुख हारिणी जगतारण कहलाए, माँ जगतारण कहलाए। मुक्तिदायिनी कहलाती कल भगवान श्री नर्मदा पुराण का विश्रांति का दिवस है सज्जनों। हमारे समस्त नौसर ग्रामवासी श्रोता बंधु और इस यज्ञ के सभी आप यजमान हैं। हमारे कन्हैया लाल जी तो आप सबने उनको प्रतिनिधि बना करके भगवान की सेवा में समर्पित किया है। कल भगवान श्री पुराण पूजन के बाद प्रातः काल की तुरंत हवन की व्यवस्था हो जाएगी। आचार्य जी आपके यहीं उपस्थित रहेंगे। जोड़े से आकर के ठीक 9 बजे संपूर्ण नौसर ग्रामवासी को मंच से हम सूचित कर रहे हैं कि सब यजमान हैं, सब आकर के 9 बजे यहाँ आहुति अपना छोड़ दें। अब जो विशेष व्यवस्था में व्यस्त हो, नहीं आ पाता हो, तो भी भगवान की कथा में जरूर आए, आरती लें, प्रसाद लें, वो भी उतना ही फल है। और अगर आप आकर के हवन में सम्मिलित होते हैं तो बहुत कल्याणकारी बात है। बोलो नर्मदे मैया की प्रातः काल 9 बजे। आज शुरुआत भगवान की कथा की पुराण की हनुमान जी से हुई थी, इसलिए अब पूर्ण भी हनुमान जी पर हुई। आज शनिवार का दिन है तो नर्मदा जी की आरती साथ साथ हनुमान जी महाराज की आरती भी आज भगवान के दरबार में होगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, नर्मदे मैया की जय हो।
बड़ी मुकुट वाले राधे, बड़ी मुकुट वाले राधे, बड़ी मुकुट वाले राधे, बड़ी मुकुट वाले राधे। पाँव तेरे पैर सारे, पाँव तेरे पैर सारे, पाँव तेरे मैया पैर सारे, पाँव तेरे मैया पैर सारे। से आरती उतारवाई देवकी आरती उतारवाई बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ध्वजा लहराए, हो ध्वजा तेरी ध्वजा लहराए,
राज पवन सुत बार न लाए उजालाल लहराए उजालाल लहराए उजालाल लहराए आरती हो रही आरती उजालाल लहराए आरती हो रही आरती उजालाल हरि ओम आयो जगदेनाय देवासानि धर्माणि प्रदमान्य सन्नादेनागामहिमानः सजगजपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ तस्मै दक्षक्षोरुद्रमेतो वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाधिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे मेघगणकाय च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् हेमवतिकामकुलज्ञानपगपाटलाब्जै पुरुणागजात् गर्वीरशाल पुष्पै
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ब्रह्मणा परमेश्वरी शान्ताय सुप्रसन्नाय सायुधाय सुशक्तिदाय समानाय भगवन्तां सदाशिवाय नर्मदादेव्यै नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः आवाहि देवी देवताभ्यो नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सभी पवित्र से निवेदन है, कृपया पुष्पांजलि को भगवान के सामने अर्पित करें। कोई भी फेंक कर पुष्पों को या अक्षत को समर्पित न करें, उससे हमें पाप लगता है। भगवान की प्रतिमा यहाँ सामने विराजमान है, कृपया यहाँ पर पुष्पांजलि